हेलो स्टूडेंट्स, तो सेंटर ऑफ मास का नेक्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले जो भी क्वेश्चन थे उसमें हमने क्या किया था, किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स रख दिया था, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम इस टाइप से, या इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में रखा था। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम टू बॉडीज, डिस्क टाइप की, रेक्टेंगुलर शीट या स्क्वायर शीट, अगर इनका हम यूज करते हैं तो फिर उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे लिए बात आती है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा। सरफेस मास डेंसिटी ये क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी बॉडी का मास फाइंड करना हो तो मास पर यूनिट एरिया का यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का जो मास है वो कैपिटल एम है और जो एरिया है वो ए है, यूनिफॉर्म थिकनेस की बॉडी है। और इसी टाइप की सेम डेंसिटी, सब कुछ सेम, एक और बॉडी है हमारे पास, मान लीजिए कि ये, इसका एरिया है A1। ठीक है, सेम दोनों बॉडी है, थिकनेस सेम है, डेंसिटी सेम है, शेप डिफरेंट है। और इसके मास को अगर हम ले लें m, स्मॉल m, तो देखिए तरीका वही होता है कि जैसे ए एरिया है तो इसका मास क्या है m, तो यूनिट एरिया का क्या होगा m/a। तो A1 एरिया का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m/a इंटू A1। और A1 एरिया का मास कितना है, स्मॉल m, m/a1 क्या है, मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा इंटू A1। तो सिंपल तरीका है, किसी भी बॉडी के लिए अगर हमें सरफेस मास डेंसिटी पता है तो उसमें एरिया का मल्टीप्लाई करके हम लोग बॉडी का मास फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही पता चला कि एक और यहां पे बॉडी है, इसका मास है m2 और एरिया A2, तो m2 इक्वल टू लिख देंगे सिग्मा A2। अब जरूरी नहीं कि सर्कुलर हो, अगर कोई बॉडी इस टाइप से है, इसका एरिया A3 है, मास m3 है, तो m3 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा A3। एक चीज इसमें है कि थिकनेस यूनिफॉर्म है, डेंसिटी सबकी सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम m4 निकालना है, सिग्मा A4, तो ये अपने पास तरीका होगा जिसके हेल्प से हम लोग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे आप देखिए यहां पे, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, चलो क्या फर्क पड़ता है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब फ्री हैंड ड्राइविंग में ड्राइंग में दिक्कत तो आती है, ये एक्स और ये वाई एक्सिस यहां पर है। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया कि सबसे पहले एक डिस्क लिया, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, इसके सेंटर पे, इसका जो रेडियस हमने लिया वो है स्मॉल ए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसी के ऊपर यहां पे एक हमने ले लिया स्क्वायर, इसकी साइड है 2a एंड 2a, ये। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि अभी 2 बॉडीज ले रहे हैं, फिर 3, फिर 4, और देन इसको कट करके निकालने वाला भी हम लोग करेंगे। अब आपसे कहा जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो दोनों बॉडीज का, कहां पे होगा। ठीक है,
तो एक चीज है, हम भी इसको पॉइंट पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करेंगे। बड़े आसान है करना। अब आप कहोगे कैसे आसान है? इसलिए आसान है कि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पे जाओ। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है। बताइए आपको, यहां पर भी आप वो चीज देख सकते हो। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है दिक्कत। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहां पे बॉडी है, तो हम ये मान लेंगे इस सर्कल की जो मतलब सिस्टम है वो कहां पे होगा? इस सेंटर पे कंसंट्रेट होगा। होता भी है सर्कल का सेंटर ऑफ मास। तो हम इसको पूरा सर्कल नहीं मानेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि यहां इस पॉइंट पर एक मास है। इसी तरह से हम ये मान लेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है इसका भी इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है मास, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए, ये हो गया ए, यहां से यहां तक, और ये ऊपर ए, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया ए एंड ए। ठीक है, अब आप यहां पे आइए, अब हमें यहां पे देखना है। तो देखो, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, क्योंकि टोटल 2 ए है। तो एक्स एक्सिस में कितना आ गए? ए प्लस ए यानी कि 3a। एक्स एक्सिस पर हम चले गए कितना? 3a। और वाई एक्सिस पे कितना आ गए? ए। ये हमारे पास, हम इसको ले लेंगे फर्स्ट बॉडी और इसको ले लेंगे सेकंड बॉडी। तो इसमें m1 इक्वल टू हमने ले लिया m, और ये जो सेकंड बॉडी है इसका मास m2 है। और अभी इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको हम करेंगे m के टर्म्स में, सरफेस मास डेंसिटी के बेस पे। ठीक है, तो देखिए कैसे, x1 क्या होगा? m1 के लिए a, और y1 भी हो जाएगा a। इसी तरह से x2 क्या होगा? इनके लिए कितना होगा? 3a, और y2 अपने पास हो गया a। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि यार ये m2 क्यों छोड़ दिया सर? उसकी वजह बता रहा हूं। हमने आपसे क्या कहा था? सबसे पहला काम क्या होगा अपने लिए कि हम फाइंड करेंगे सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, और वो किसको लेकर करेंगे? फर्स्ट बॉडी को। सेकंड को भी ले सकते हो, लेकिन सिंपल है यार, जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं से करो ना, ये ज्यादा सही रहता है कि जहां से शुरू करेंगे वहीं से करना है। तो अगर हम यहां से देखें तो मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये सबकी थिकनेस यूनिफॉर्म है, डेंसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू m अपान एरिया कितना होगा? पाई a स्क्वायर, जो डिस्क का होता है। ये अपने पास हो गया। अभी अभी हमने आपसे बताया जब सिग्मा आ गया तो m2 निकालना है तो क्या होगा? सिग्मा a2, m3 सिग्मा a3, m4 सिग्मा a4। अब m2 सिग्मा a2 क्या है? तो m2 जिस बॉडी का मास है और a2 उसका एरिया, m3 उस बॉडी का मास, a3 उसका एरिया, m4 उस बॉडी का मास, a4 उसका एरिया। तो अब ये बताइए, हमें फाइंड करना है m2, तो ये क्या होगा? सिग्मा a2, इसको हमने m2 माना था, a2 इसी का एरिया। तो सिग्मा ऑलरेडी है हमारे पास, कितना है? m अपान पाई a स्क्वायर, और a2 इसका एरिया जो कि कितना होगा? 4a स्क्वायर, 2a इंटू 2a, 4a स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 4m अपान पाई। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये हो गया 4m अपान पाई। ठीक है, अब आपको निकालना है तो एक्सीएम क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, ये हो गया एक्सीएम। तो एक्सीएम अगर हम यहां से निकालते हैं तो m1 क्या होगा? m, x1 क्या होगा? a, प्लस m2 क्या होगा? 4m अपान पाई, और x2 क्या होगा? 3a, होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।
m1 प्लस m2 m प्लस 4m अपान पाई। अब आप समझ सकते हो m अपने सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लो। a प्लस कितना होगा 12a अपान पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 अपान पाई, सॉल्व कर लो। ठीक है, ये हो गया एक्सीएम। वाईसीएम क्या होगा, तो देखिए वाईसीएम अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा m1x1, सॉरी y में x का क्या काम, m1y1 प्लस m2y2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसमें क्या हो जाएगा, m1 मीन्स m, y1 a प्लस m2 4m अपान पाई और y2 a अपान m प्लस 4m अपान पाई। यहां से YCM निकल आएगा। तो ये तरीका होगा जिसके बेस पर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक और करते हैं ट्राई, फिर उसके बाद से हम कट करके निकालने वाला करेंगे कि अगर उसमें से कट करके निकाल दें तो क्या होगा भाई, हर बार रखेंगे थोड़े, कुछ निकालना भी देखा जाए। नेचर है भाई, रूल्स नेचर का, नेचर है यही तो, जो चीज आ रही है हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लेस कर करके फाइंड कर रहे हैं तो कट करके निकाल के भी फाइंड करें। ठीक है, तो चलिए आते हैं उस पर। काफी आसान होता है, बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सरफेस मास डेंसिटी की जरूरत होती है, और जो थर्ड टाइप का होता है वो होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। मास पर यूनिट लेंथ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब मास पर यूनिट एरिया पे हम चल रहे हैं जिसको कि बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। तो यहां पे अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जिसपे कि हम डिस्कस करने जाएंगे यहां पे मोर देन टू बॉडीज के लिए। इसको देख लीजिए, यहां पे जो भी कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर होना हो जाना चाहिए इस पर। इस बार मान लीजिए कि यहां पे हमने एक बॉडी रख दी, शीट रख दिया, स्क्वायर शीट 2a, और यहां पर भी रख दिया 2a, एक मिनट, y 2a। ठीक है, और अब हमने क्या किया कि पिछली बार जो हमने यहां पे रखा था आपका डिस्क, उस डिस्क को हमने ऊपर रख दिया यहां पे, इसका रेडियस भी a। ठीक है, और अब ये जो लाइन है, इसी लाइन पे हमने टच करते हुए, ये बनाने में थोड़ा सा हो जाएगा, एक और रख दिया हमने, और ये रेक्टेंगुलर शीट है। इस रेक्टेंगुलर शीट की जो लेंथ है वो 3a है, और हाइट तो आपको पता ही है, इसको टच करते हुए जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा वो कितना है, 2a, कितना है। ठीक है, और इसी के बगल में एक और हमने रख दिया, यहां पर भी क्या रख दिया, ये कुछ भी रख दें ये रख दे रहे हैं, देखो यार सर्कल तो पूरी तरह से बन नहीं पाता है,
लेकिन ठीक है, ये मान लो कि ये डिस्क है और इसका जो रेडियस है इसको हम ले लें कितना, और ये है ना, तो ये ले लेते हैं 1.5 है और ये 1.5 है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें टोटल 4 बॉडीज है अपने पास, ये भी 1.5 है, हो जाएगा इतना है अपने पास। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। ठीक है, तरीका समझिए। इसमें क्या होगा, हम एज्यूम कर लेंगे किसी को भी फर्स्ट बॉडी ले लो। पिछली बार हमने क्या किया था, सर्कल को फर्स्ट बॉडी लिया था, इस बार भी आप सर्कल को या इसको ले सकते हो। ये जो होगा ये क्या होगा, ए एंड ए होगा इसका सेंटर ऑफ मास। ये अपनी हो गई फर्स्ट बॉडी, इसको हमने ले लिया सेकंड, इसको थर्ड, और ये हो गई फोर्थ बॉडी। ये हमने क्यों मार्क किया, ये केवल इसलिए मार्क किया तो कि जिसको M1 ले उसका X1 Y1 ले, M2 ले उसका X2 Y2, M3 X3 Y3 एंड M4 X4 Y4। ठीक है, ये थोड़ा सा उस क्वेश्चन का एक्सटेंडेड फॉर्म कह सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने लिया M1 M2 M3 एंड M4, ये हमने लिया। अब M1 के साथ आपके पास आ जाएगा X1 और Y1, M2 के साथ आ जाएगा X2 Y2, M3 के साथ आ जाएगा X3 Y3 एंड M4 के साथ आ जाएगा X4 Y4। ठीक है, हमने आपसे कहा था M1 को हमें M ले लेना है, चाहे जिसको भी ले लो, और M3 M4 M2 M5 तक जा रहे थे, वो तो है ही नहीं। ठीक है, इन सबको M के टर्म्स में ही लिखना है ताकि बाद में कैंसिल हो जाए। ठीक है, कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम है नहीं। M1 अगर M है तो ये हो गया A और ये A, इसका कोऑर्डिनेट हो गया A एंड A। M2 ये है, इसके लिए एक्स एक्सिस पर तो ये जाना पड़ेगा A प्लस A प्लस A, यानी ये हो जाएगा A एंड 3A। M3 के लिए X3, ये आप समझ सकते हो। टोटल 3A है तो ये हो जाएगा 1.5A, यहां से यहां तक, तो 2A प्लस 1.5A ये हो जाएगा 3.5A, एंड ये कितना होगा, टोटल 6A है। रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 3.5A और यहां से यहां तक, और ये हो जाएगा 3A। अब इसमें आइए 2A प्लस 3A 5A प्लस 1.5 यानी कि 6.5A, और ये हो जाएगा 1.5A। तो कोऑर्डिनेट अपने सारे हो गए। X3 क्या हो जाएगा, 3.5A एंड Y3 3A। X4 यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 6.5A एंड Y4 देख सकते हो 1.5। इतना हो गया अपने पास। अब सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम हम इसमें ये करते हैं कि जिसको M1 लेते हैं उसी के मास को M लेकर सरफेस मास डेंसिटी या मास पर यूनिट एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए उसको हम करते हैं। क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू M अपान A, या फिर M अपान एरिया कितना होगा, M1 किसको लिया है, M, इसी को, इसका एरिया क्या होगा 2A इंटू 2A, स्क्वायर का एरिया 4A स्क्वायर, सिग्मा आ गया, काम खत्म। अब बारी किसकी है, M3 M4 एंड M2 की। तो M2 क्या होगा बेटा, ये बताइए,
m2 इक्वल टू सिग्मा इंटू a2। सिग्मा क्या है, m अपान 4a² इंटू a2, ये सेकंड वाला। इसका एरिया क्या है, पाई a² होगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से a² कैंसिल हो गया और अपने पास आ गया कितना, पाई m अपान 4। m2 आ गया, पाई m अपान 4। अब बात करें m3 की, तो m3 बिल्कुल सिंपल है, क्या होगा, सिग्मा a3। m3 हो गया सिग्मा a3। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा m अपान, पता है पहले से फाइंड कर चुके हैं, 4a²। और a3 जो थर्ड हमने लिया है m3, उसका एरिया कितना, यहां से यहां तक 4a और ये 3a, रेक्टेंगल का एरिया 4a इंटू 3 यानी कि 12a²। 12a², तो ये आ गया अपने पास 3m। ठीक है, एंड लास्ट m4, ये m4 कॉन्सेप्ट वही है, m4 इक्वल टू सिग्मा a4, यानी कि m अपान सिग्मा 4a²। सिंपल है, m5 सिग्मा a5, m6 सिग्मा a6, m7 सिग्मा a7, यही करते जाना है। a4 1.5 a का स्क्वायर, तो क्या होगा, m अपान 4a² इंटू 2.25 a²। तो फाइनली अपने पास m4 कितना हो गया, 2.25 m अपान 4। और पाई भी तो आएगा, पाई कहां चला गया, एरिया है ना, तो पाई a², पाई भी तो आएगा। तो 2.25 पाई m अपान कितना है भाई, 4, ये हो गया। देखिए m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 सब आ जाएगा। तो यहां से आप एक्सियम फाइंड कर सकते हैं, आई थिंक दिक्कत नहीं होगी अब आपको। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। और यहां से अपने पास आ जाएगा एक्सियम इक्वल टू m1 x1 m इंटू a प्लस m2 x2 पाई m अपान 4 इंटू a प्लस m3 x3 3m इंटू 3.5a, m4 x4 2.25 पाई m इंटू 6.5a होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, यानी क्या आ जाएगा, m प्लस पाई m अपान 4 प्लस 3m प्लस 2.25 पाई m अपान 4। इसको सॉल्व कर लो, देखने से लग रहा है m अपने सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहां पे सारे m कैंसिल हो गए, बाकी चीजें फाइंड कर लो। ठीक है, इसी तरह से YCM क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। और फिर ये वैल्यू पुट कर दो, दोबारा अब हमें पुट करने की इसको क्या जरूरत है, आप कर लेना। ठीक है, ये तरीका होगा। चलो वैल्यू जब इतना कर दिया तो वैल्यू हम भी पुट कर दें, तो आप कहोगे कि m1 y1 ठीक है, क्या हो जाएगा, m इंटू a प्लस m2 y2 पाई m अपान 4 इंटू 3a m2 y2
M3Y3 M4Y4, तो क्या हो जाएगा प्लस कितना M3Y3, M3 अपने पास है 3M इंटू 3A प्लस M4 2.25 पाई M अपान 4 इंटू, इसी में इंटू करना है 1.5A का, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, यानी कि M प्लस पाई M अपान 4 प्लस 3M प्लस 2.25 पाई M बाई 4, ठीक है। तो ये अपना इतना हो गया। इसमें कहीं देखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा हो तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली मैं बताऊं मेरे साथ क्या है कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी टीम हमने कोई अपने साथ रखी या बहुत बड़ी का टीम रखी ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज चीजें सेम रहेंगी, जो मेरी कोशिश है आपको डिलीवर करने की, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें इन सबके बावजूद एक चीज और आती है कि अगर किसी चीज को कट करके निकाल दे उसमें से डिस्क या कुछ ऐसा, तो फिर उस केस में क्या होगा। अभी तक तो हम रखते चले गए, अगर हम कट करके निकालें तो क्या इफेक्ट आएगा, तो पहले उसको डिस्कस कर लें, क्योंकि आज का लेक्चर हमने कहा था इसी बेस पर है, तो उसको भी कर लेते हैं यहां पे। सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन भी काफी अच्छे होते हैं। अभी आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस में करा दूंगा, जो भी पॉसिबिलिटी आपके जेई के लिए। अब हम इसके बाद से ये जो बता रहे थे कि अगर मान लीजिए ये इसमें से है तो इसको कट करके बाहर निकालें तो क्या इफेक्ट आएगा और वो कैसे होगा, तो उसको करने जा रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए आप, जैसे कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा अलग है। ये एक्स, ये वाई, हमने क्या किया कि एक काफी बड़ा यहां पे एक स्क्वायर शीट ले लिया, ठीक है। ये हो गया 8A इसकी साइड, और ये भी हो गया 8A, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा हम डायग्राम बनाने में हमें आसानी होगी, इस तरह से कर दें, आप समझ सकते हो। तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक 4A, और ये भी हो जाएगा 4A हो जाएगा। अब हमने क्या किया इसमें से कि यहां से एक डिस्क कट करके बाहर निकाल दिया,
इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा 2a और इसका भी रेडियस होगा 2a। ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल दिया कट करके, तो कैसा शेडेड कर दे रहे हैं इसको ताकि आप समझ लो उस चीज को। ये हमने एरो बना दे रहे हैं, कट करके बाहर निकाल दिया इसको। ठीक है, यहां पे एक और लाइन बनाते हैं, यहां पे नहीं, यहां से निकालते हैं। इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट यहां से, और यहां से भी देखो ये जो होगा वो कितना होगा 2a, और ये भी हो गया 2a, और ये तो 2a है, 4a है ही यहां से यहां तक। इस बार हमने यहां से कट करके इसका रेडियस भी आप समझ सकते हो a और a है, इसको भी कट करके हमने यहां से बाहर निकाल दिया। ठीक है, इतना हमने किया, ये a है, हल्का सा एडिट कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इसमें आप कहोगे कि यार पहला तो ठीक था, एक के बगल में एक रखा था, ऊपर रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, सबको इंडिविजुअल ट्रीट किया, यार ये तो इसी में से काटने लगे। ठीक है, करते हैं, कई लोग होते हैं। ठीक है, कई लोग जेसीबी होते हैं ना, जैसे आपके दोस्त वगैरह सब लोग, कि जहां होंगे वहीं खो देंगे, जेसीबी होती है ना, तो आपके दोस्त आपके साथ रहते हैं लेकिन दिक्कत देते हैं। उसी में से किसी दोस्त को ये सीट मिल गया और इसने ये किया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट बॉडी है ये, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम पूरे सीट को m1 इक्वल टू m ले लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर हम यहां पे देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके सेंटर पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4a एंड 4a। ये हो गया। ठीक है, तो x1 इक्वल टू हो गया यहां पे 4a एंड y1 हो गया 4a। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये फर्स्ट हो गया पूरा शीट, इसको हम ले लें सेकेंड बॉडी और इसको ले लें थर्ड बॉडी, जो कट करके निकाल रहे हैं। अब आप कहोगे कि निकाल रहे हैं तो बॉडी क्यों लेंगे, अरे अभी मान ले रहे हैं कि ये एक अलग से बॉडी यहां पे रखी गई, इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, निकालेंगे तो माइनस करते हैं इसमें, आपको बताएं आगे करने वाले हैं। तो इसके जो निकाल रहे हैं उसको ले लो m2 और दूसरे तीसरे वाले को m3। तो m2 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो देख लें, और x3 और y3 ये देख लें। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हम बात कर रहे हैं x2 की। x2 यहां कहीं है ना, ये क्या हो गया 4a प्लस 2a 6a, और y2 हो जाएगा यहां पे 2a, तो ये हो जाएगा 6a, क्योंकि देखो 4a तो आ ही गए, 2a और आगे जाना है, और ये हो जाएगा 2a। अब इसका देखो, अगर आप नीचे तक आओगे इसको लेकर यहां से, तो ये कितना है 2a और a, तो ये क्या हो जाएगा 3a। ऊपर कितना गए 4a प्लस 2a 6a प्लस a, यानी ये आ गए 7a। देखो यहां से यहां तक 4a, ये कितना 2a कितना हो गया 6a, और यहां से डिस्क स्टार्ट हो गया a इसका, यानी ये हो गया 7a। यहां पे नहीं लिख रहा हूं क्यों, काफी छोटा है, फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। अब सवाल वही है जो अभी अब तक हमने किया था, कि क्या काम करेंगे हम सबसे पहले करेंगे हम यहां सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा इन द सेंस सरफेस मास डेंसिटी या मास पर यूनिट एरिया, सबसे पहला काम ये करेंगे। तो हम निकालें यहां पे सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया, यानी सिग्मा इक्वल टू m अपॉन फर्स्ट बॉडी m1 m,
क्या है ये पूरी की पूरी शीट स्क्वायर का एरिया 8a इंटू 8a, और ये आ गया अपने पास 64a स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बड़ी क्वांटिटी आ गई, खैर कैलकुलेशन ही है, ठीक है। अब हम फाइंड करें m2। m2 क्या होगा? तो m2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा a2। सिग्मा क्या होगा? m अपान 64a स्क्वायर इंटू a2 एरिया, ये पाई इंटू 2a स्क्वायर, पाई इंटू 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास m पाई इंटू 4a स्क्वायर अपान 64a स्क्वायर 16, यानी m पाई अपान 16। तो ये अपने पास यहां पे आ गया m पाई अपान 16। m3 यहां से देखें तो ये हो जाएगा सिग्मा a3। सिग्मा की वैल्यू m अपान 64a स्क्वायर a3, ये जो थर्ड बॉडी है ये a3, यानी कि पाई a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा m पाई अपान 64, और यहां पे हो गया m पाई अपान 64। m1 m2 m3 आ गया, जो कट करके निकालेंगे इनका मास आ गया। और अगर निकाल रहे हैं जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा ये भी आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ये है कि अभी तक एक बॉडी के ऊपर या बगल में हम रखते थे, मींस एडिशनल बॉडी आती थी, तो वहां पे हम क्या करते थे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। अब यार इसको कट करके बाहर निकाल रहे हैं, तो अभी असली क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो देखिए एक्सियम जो हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा m1 x1, ये शीट है, इसको तो टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको बाहर निकाला तो माइनस m2 x2, और इसको भी बाहर निकाल रहे हैं तो माइनस m3 x3 अपान m1 माइनस m2 माइनस m3। मीन जिसको कट करके बाहर निकालेंगे उसको माइनस रख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, m1 m इंटू 4a माइनस m2 m पाई अपान 16 इंटू 6a माइनस m3 m पाई अपान 64 इंटू x3 3a होल डिवाइडेड बाय m1 m माइनस m पाई अपान 16 माइनस m पाई अपान 64 YCM क्या होगा? m1 y1 माइनस m2 y2 माइनस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 माइनस m3। तो क्या होगा m1 y1 क्या होगा 4a माइनस m2 y2 2a माइनस m3 m पाई अपान 64 इंटू 7a होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, a 6a 3a, एक मिनट, 4a 6a 3a 4a 6a 3a, एक कोऑर्डिनेट चेक कर लीजिएगा हमेशा आप, 4a 2a 7a 4a 2a 7a m पाई बाई 16 m पाई बाई 64, हाँ ठीक है, m माइनस m पाई बाई 16 माइनस m पाई बाई 64, और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये अपने पास तरीका होता है, किसी चीज को कट करके बाहर निकालें तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये अपना एक तरह से सेंटर ऑफ मास का आपका
पोर्शन जो था ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग सेंटर ऑफ मास के ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं उस तरफ मूव करेंगे। कैसे करेंगे, उसके करने का अप्रोच क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।